समझते हैं ये इज मोर देन दैट, ये बड़ा सीरियस इशू है, हम इसको लाइटली नहीं ले रहे। और जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल साहब ने फरमाया कि हमारे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, सीरियस मैटर है। कभी भी आप खान साहब के पास ब्लैंकेट पाबंदी ऐसे नहीं लगा सकते, ये पाबंदी पहले नहीं थी। ये मौजूदा जो फार्म 47 की हुकूमत बनी है, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम इस किस्म की ली, जो हम शदीद मजम्मत करते और तहकीकात का मुतालबा करते कि बताया जाए ऐसे सरकमस्टांसेस में आपने कैसे रखा, क्योंकि न फैमिली की मुलाकात हुई है न वकीलों की मुलाकात हुई है, जबकि आप खुद ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल है वो आप जेल में चलवा रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो सेनेटर जितने भी होंगे वो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ होंगे। और दूसरी बात ये बता दीजिएगा कि ये भी खबरें हैं कि हो सकता है किसी ताकतवर शख्सियत की मुलाकात होने जा रही है, इसलिए कोई ये लगाया गया है। नहीं, देखो हमारे जहन में कोई ऐसा नहीं है कि खान साहब से कोई बंदा ऐसे जा रहा है मुलाकात के लिए, हमारे इल्म में ऐसा नहीं है। लेकिन सेनेट नहीं, देखिए जब तक खान साहब की सिक्योरिटी का ताल्लुक है और उसकी सेहत का ताल्लुक है, सो इट इज़ मोर देन सेनेट। वो सेनेट वाले पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं और हम डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला खान साहब के साथ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें सिर्फ सेनेट के आड़ में लेकर के वो ना करे कि जी सेनेट के आड़ में हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे, वी वांट टू गो इनटू द बॉटम ऑफ इट। देखो हमारे पास कोई इतला नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि बताया जाए और फिर बताया जाए कि ऐसा क्यों किया गया, ये ऑल ऑफ सडन क्यों ऐसा इकदाम किया गया। ये बताइएगा, एक नोटिफिकेशन हुआ था और उसमें लिखा गया था कि जो बंदा खान से मुलाकात करेगा तो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की परमिशन है। देखिए वो परमिशन नहीं, देखिए वो हमारे उन्होंने शायद अपना एक सूफी बनाया होगा ताकि सारे अलग अलग करते आते हुए एक रूट के थ्रू आ जाए। दिस इज मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट और हम जाते हैं कोऑर्डिनेशन हो जाए। अदरवाइज आज शेड्यूल थे, उमर साहब ने भी मिलना था, रूप साहब ने भी मिलना था, उमैर नियाज़ी ने भी मिलना था ऑब्वियसली, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन हम सारे जाते हैं। लेकिन ये वो नहीं है कि उन्होंने वो बताया नहीं है तो रखा गया है। बहाना ये किया गया कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए बहन है, तो ये ब्लैंकेट बैंग किसी सूरत मंजूर नहीं। और साथ ही साथ हम ये भी मुतालबा करेंगे ऐसी सरकमस्टांसेस है खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस। कल ही हमारे केसेस लगे, हम अदलिया से भी मुतालबा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इन सरकमस्टांसेस में बहुत हो गया है, पहले ऐसे कि कोई हो जाए जो इस कौम और बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बेहतर ये खान साहब की जमानत हो जाए सारे केसेस में और कल ही उनको रिहा किया जाए। टिक्का खान साहब, बड़ा बेहतरीन सवाल है। देखें, जिस वक्त खान साहब को, हमारे लीडर को हमसे अलहदा किया गया, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा जी पार्टी नहीं चल सकेगी। हमारे वाइस चेयरमैन को अलहदा किया गया, हमारे प्रेसिडेंट को अलहदा किया गया, हमारे मुख्तलिफ सियासी लीडरशिप के ऊपर केसेस हुए, रूपोश हुए, हमारे वर्कर्स को अंदर जेल में रखा गया कि पार्टी नहीं चल सकेगी, कोई टिकट लेने के लिए नहीं होगा, पोलिंग एजेंट नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस पार्टी में जो रूह फूंकी हुई है वो है आइडियोलॉजी की, और वो आइडियोलॉजी है हकीकी आज़ादी की, वो है हक और सच की जस्तजू की, जिहाद की। और हमें वो चीज़ जो है वो हम लोग उससे पीछे नहीं हट सकते, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि इनका ख्याल है कि ये हमें रसाई नहीं देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से तो डिसीजन मेकिंग में कोई खलल आएगा। हमें चाहिए कि हमारी एक्सेस होनी चाहिए अपने महबूब कायद के साथ, पर ये इनकी खाम ख्याली है कि पार्टी नहीं चल सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्टी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हम लोग ट्रेंड शुदा लोग हैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, और आप देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी इंशाअल्लाह। बस यही सवाल मेरा था कि आप खुद चूँकि मिनिस्टर है, वकला टीम भी है पाकिस्तान के साथ के, और खान साहब जाहिर बात है नहीं चेयरमैन है पार्टी के, तो वजूहात क्या है कि अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया, अभी तक उनकी जमानत नहीं करवाई गई? क्या ये वकला टीम की नाकामी है, क्या वजूहात? देखिए वो हमने बारहा उसमें कहा है, कल भी कहा है कि जिस तेज़ी से हमारे केसेस चल रहे इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे केस उसी तेज़ी के साथ लगाए। हम क्या कर सकते हैं, हम गोरिल्ला फोर्स तो नहीं रखते, नहीं कोई ये चाहते हैं कि जी उनको वहाँ से उठा करके ले जाए। आईन और कानून का रास्ता अपनाते हैं, आईन कानून का रास्ता यही अपनाते हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया पे का एहतराम करते हैं, उनके पास जाते हैं। और अदलिया से ही हमारी दरख्वास्त है कि जब टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जी मेंटेनेबल है नहीं मेंटेनेबल, आप काइंडली इसका इतनी ही फैसला करें। इस जज साहब ने तो फ़कत 2 दिनों में ट्रायल कंप्लीट किया, 14 घंटे हेयरिंग करके, 5-10 मिनट के ब्रेक करके। आप लोगों ने देखा है
10-10 منٹ کی بریک کر کے 14 گھنٹ کی ہیئرنگ 2 دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے. دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں, 2 دن میں, سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے. اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں, تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے, جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی. یہاں پہ دو آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری, وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ, اور دوسرا ہے نواز شریف, اور یہ دونوں, اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے. دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے, کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں, اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے, انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں, گو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے. ایک BMW 730 Li تھی, اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی. تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے.